व्यवहार से पलायन नहीं किया जा सकता है। खेती, नौकरी, चाकरी, व्यवसाय, परिवार के नाते रिश्तेदारों के प्रति कर्तव्य व्यवहार, वो सब करना पड़ेगा, उसको छोड़कर कहीं भाग नहीं सकते। किंतु यह सब करते हुए भी इस बात पर पक्का ध्यान बनाकर रखना पड़ेगा कि मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और भगवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सहज, सबसे सरल साधन है निरंतर नाम का अभ्यास। निरंतर नाम का अभ्यास, हर समय नाम, हर समय नाम, हर समय नाम। किसी का मार्ग आज तक खुला है भगवान नाम से ही खुला है, और किसी का खुलेगा तो भगवान नाम से ही खुलेगा, और कोई उपाय नहीं है। नित्य सत्संग, सदग्रंथों का स्वाध्याय, नाम का आश्रय, आहार की शुद्धि, ये सब निष्ठापूर्वक यदि आप करेंगे तो ये बात बिल्कुल पक्की है, आपका मानव जन्म सफल हो जाएगा। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। शरीर, संतान, पत्नी, पुत्र, गृह, कुटुंब आदि ये सब असत्सु अपि, ये सब विनाशी हैं, लेकिन इनको भोगने में मनुष्य इतना मतवाला हो जाता है, निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, इनके विनाश को देखकर भी अपने विनाश का स्मरण नहीं करता। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो बातों का विस्मरण मत करो, एक भगवान को कभी मत भूलो, एक मृत्यु को कभी मत भूलो। मृत्यु भूलने से भगवान भूलते हैं, मृत्यु की याद बनी रहेगी तो भगवान की भी याद बनी रहेगी। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज जिनकी चर्चा भी हम कर रहे थे, उनसे एक बार हमने पूछा, महाराज जी आपके अनुभव से भजन की परिभाषा क्या है, भजन का स्वरूप क्या है? तो बड़े प्रसन्न हुए प्रश्न सुनकर और बोले, बच्चा अपने जीवन की एक घटना सुनाते, उससे तुमको पता चल जाएगा भजन का स्वरूप क्या है। ले खाक चौक में पुजारी थे, गुरु महाराज कहीं जाने की अनुमति देते नहीं थे, त्यागी तपस्वियों की जमात आ गई। कहाँ जा रहे हो महात्मा? बोले काशी में जा रहे, बनारस में रामनगर की रामलीला देखने जा रहे। बोले बड़ी अद्भुत रामलीला होती, साक्षात राम जी लीला करते हैं। बोले हमारे मन में बड़ा भाव जगा कि चलें हम भी रामनगर की लीला देखें। अब गुरु जी से पूछेंगे तो गुरु जी मना कर देंगे, पूजा करते पूजा करो। तो गुरु जी से पूछा नहीं, त्यागी तपस्वियों ने कहा हम लोग मथुरा जा रहे हैं, नरसिंह जी की बगीची में रुकेंगे, पुजारी जी तुम्हारा मन हो तो आ जाना वहीं जमात में। तो कहे गुरु जी से बिना पूछे उधर साधुओं की जमात एक दिन पहले चली गई। हम दूसरे दिन सवेरे उठे, कमंडल उठाए और गुरु जी को दंडोत किया, वो चले गए सीधे मथुरा, लौट के आए ही नहीं। वहाँ से ट्रेन थी, बैठ गए ट्रेन में। बहुत पुरानी बात है, सौ साल से भी अधिक पुरानी बात होगी। उस समय लकड़ी झोंकी जाती थी ट्रेन में, लकड़ी जलाई जाती थी, तब ट्रेन चलती थी। तो अंग्रेजी जमाना था, कोयला वाली नहीं, कोयला वाली तो बाद में, पहले लकड़ी झोंक के चलाई जाती थी, लकड़ी जलाई जाती थी ट्रेन में, ऐसा भी हमने सुना। तो बैठ गए ट्रेन में, और ये मिर्जापुर का क्षेत्र जो है ना, बनारस के आसपास का मिर्जापुर का, विंध्याचल मिर्जापुर का क्षेत्र, यहाँ ट्रेन की मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गई। और उस जमाने में गरीबी थी, पैसा तो था ही नहीं, साधुओं पे पैसा कहाँ से आया, सब बिना टिकट बैठते थे ट्रेन में। एक बंगाली रेलवे का बड़ा अधिकारी था, उस बंगाली अधिकारी का नाम था चारू बाबू। बोले वो एकदम महात्माओं के लिए तो काल के जैसा था, जमराज के जैसा था, भारी चिढ़ता था महात्माओं से।
नहीं, चारू बाबू, मिट्ठू बाबू। अब बोले लाल पगड़ी वाले घोड़े पर चढ़े हुए अंग्रेज फौज आ गई, अंग्रेजों की, अंग्रेज सिपाही आ गए। जंगल में ट्रेन खड़ी हो गई। अब चलती ट्रेन से कूद कूद के महात्मा भागे, क्योंकि जेल में सबको जाना पड़ता, नहीं तो बड़ी यातना सहनी पड़ती। तो उस जमात में हम भी कूद के भागे, बिछुड़ गए जमात से। अब पहाड़ घोर जंगल, भटक गए रास्ते जंगल के, अकेले पहली बार का मौका था ये। जंगल में छोटे छोटे मार्ग होते हैं जंगली पशुओं के, उन मार्गों में चल करके भटक गए। एकदम बीहड़ जंगल में पहुंच गए। एक देवी जी की मढ़ी थी पहाड़ के पास में, वो बहुत घना जंगल था, तो वहीं बैठ गए मढ़ी के पास। थोड़ा लकड़ी इकट्ठा कर लिया, जंगली गायों के गोबर के कंडे इकट्ठे कर लिए और चकमक से उसको चेता कर, धुना चेता के बैठ गए, क्योंकि संतों से सुना था कि आग के पास हिंसक जीव नहीं आते। बैठ गए भूखे प्यासे दिन भर के, न तो ट्रेन में खाए पिए और फिर वहाँ तो जैसे तैसे जान बचा के भागे थे, तो खाने पीने को कुछ मिला नहीं और वहाँ बैठे थे, बड़े दुखी थे। मन में सोच रहे थे, देखो गुरुजी से बिना पूछे आने का ये दंड मिला हमको, क्या बढ़िया समय से बाल भोग राजभोग ब्यारू, और यहाँ तो खाने के लाले पड़ गए, अकेले और फंस गए चक्कर में। सोच ही रहे थे, तब तक एक व्यक्ति आया। हे बाबा, यहाँ क्यों बैठे हो? हटो यहाँ से। यहाँ क्यों नहीं बैठने दे रहे भाई? बोले यहाँ शेर आता है, नरभक्षी शेर। जो साधु भूले भटके यहाँ आ जाते, कहीं रात रुक गए तो उनको वो चट खा जाता है। कितने साधु खा गए हम जानते हैं, खा जाएगा शेर। जाओ कहीं सुरक्षित स्थान में चले जाओ। तो महाराज जी उसको डांट कर बोले कि एक गांव में गए थे, वहां किसी ने ठहरने नहीं दिया। ए बाबा आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। खाने की तो किसी ने पूछी नहीं, 1 मिनट ठहरने नहीं दिया, और यहां शेर खा जाएगा, तो मैं कहां जाऊं? भाग यहां से। हमारे कोई आगे पीछे रोने वाला है जो तू इतनी चिंता कर? भाग यहां से, खा जाएगा, खा जाएगा। उसको भगा दिया। अब शेर भले ही ना आवे, जैसे ही शेर खाने का डर लगा, भूख प्यास निद्रा सब गायब। धूना के सहारे बैठकर राम 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 राम। कहीं सो गए, खा गया, सोते सोते तो ठीक नहीं, राम 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 राम। रात्रि को अनुमान है कि 2:30-3 बजे शेर आया। शेर आया, बब्बर शेर, बात पक्की हो गई, और किसी जंगली प्राणी को घसीटता हुआ वहां से लेके चला गया। अब बिल्कुल इतनी दूर से, वह हमारे जहां हम बैठे थे वहां से 8-10 हाथ की दूरी से ऐसे घसीटते हुए लेके चला गया। अब बोले वो तो घसीट के चला गया, और हमारे मन में आया कि अब हमारा नंबर है, तो इसको घसीट के ले गया, अब हमारा नंबर, हमको घसीट के ले जाएगा। कहते नींद भूख प्यास सब गायब हो गए। पूरी रात राम राम किया, और हम सवेरे 2 बजे 2-2:30 बजे रात को 3 बजे स्नान करने वाले, और हम उठे नहीं धुनी से, बैठे रह गए वहां दिन में 8-9 बजे तक, जब तक खूब सूर्य नहीं निकल आए, धूप नहीं हो गई, तब तक वहां बैठे रहे। किसके डर के मारे? तो बोले उसी दिन हमको ज्ञान हो गया कि ये भवाटवी है और मृत्यु रूपी काल रूपी सिंह गर्जना कर रहा है, कब झपट्टा मार के ले जाएगा ये पता नहीं है। ये बोध जिस व्यक्ति को हो जाएगा, उसको न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न नींद आएगी, उसका शरीर संसार में मन नहीं रहेगा, वो तो राम राम करेगा। तो मेरे मत से मृत्यु निरंतर सामने खड़ी है, ऐसा जो अनुभव करता है वही भजन कर सकता है। इसलिए मृत्यु का स्मरण यही भजन है। और ये केवल उन्होंने अपनी वाणी से नहीं कहा, महाराज जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। वो ऐसे महात्मा थे, अब हम क्या कहें, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा और विश्वास होने की बात भी नहीं है, पर वे ऐसे समर्थ महापुरुष थे कि अपने संकल्प से किसी अपात्र कुपात्र को भी तत्काल भगवत साक्षात्कार करा दें। ऐसे महात्मा थे वो, ऐसे महात्मा थे जो मिट्टी छू दें तो मिश्री बन जाए।
ऐसे महात्मा थे जिनके रोम रोम से रंकार गूंजता था, रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि होती थी, ऐसे महात्मा थे। आप लोगों ने वृंदावन में खाक चौक पहाड़ी बाबा का दर्शन किया। आश्रम का छोटी सी जगह है, 214 वर्ष तो पहाड़ी बाबा मूल पुरुष को समाधि लिए हो गया, जीवित समाधि लिए। महाराज जी तीसरी पीढ़ी में थे। वे चाहते तो पता नहीं वृंदावन में कितनी जमीन खरीद लेते, लेकिन 1 इंच भूमि उन्होंने किसी के मुफ्त में दिए जाने पर ली नहीं और 1 इंच भूमि खरीदी नहीं। एक ही बात कहते थे, हमें मरना है, विस्तार नहीं करना है, गुरुओं की जो जगह है उसी में बैठकर अपना गुजारा करना है, भजन करना है। हम भी कभी कभी कल्पना करते हैं उस समय की, कैसा अद्भुत समय था। इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए हे राजन, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे सर्वात्मा विश्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनना चाहिए, उनके पवित्र नामों का संकीर्तन करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। माने श्रवण कीर्तन और स्मरण यही साधन है। मरने वाले को क्या करना चाहिए? सभी मरने वाले हैं, तो सबका प्रधान कर्तव्य क्या है? नित्य भगवान की कथा सुनना, भगवान के नामों का संकीर्तन करना और प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक जब जब होश आवे निरंतर नाम का जप करना। इसी से अभय पद की प्राप्ति हो जाएगी। हे राजन, मनुष्य जन्म का चरम फल यही है, परम लाभ यही है कि चाहे वह सांख्य योग के मार्ग पर चल के जाए अथवा अष्टांग योग के मार्ग पर चल के जाए अथवा स्वधर्म निष्ठा के मार्ग पर चल के जाए, मनुष्य जन्म का अंतिम फल यही है कि मरते समय उसे भगवान की याद आ जाए। अंते नारायण स्मृति। बोले अंत में नारायण की स्मृति तो अंत में ही कर लेंगे, अभी से क्या करना है? अभी से अभ्यास करोगे तो अंतिम क्षण में भी भगवान की स्मृति होगी।